नमस्कार। श्री राम व श्री कृष्ण दोनों ही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, परंतु भक्त लोग इन दोनों ही अवतारों में अंतर देखते हैं। आज हम इसी विषय में चिंतन करेंगे। वैसे तो श्री राम व श्री कृष्ण दोनों ही धर्म स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, परंतु लौकिक लीलाओं में दोनों के कार्यों में अंतर दृष्टिगोचर होता है। इनको समझने के लिए हमें धर्म के चरणों को समझना होगा। यदि हम धर्म को गौ माता के रूप में देखें तो सतयुग में 4 चरण, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण व कलयुग में 1 चरण ही रहता है। अब त्रेता में 3 चरण धर्म के हैं, तो धर्म की स्थापना हेतु जनमानस को धर्म पर चलने की प्रेरणा देनी थी। अतः प्रभु श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए, क्योंकि उन्हें शक्ति की कम आवश्यकता थी। उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, अतः वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने पुत्र धर्म, भ्राता धर्म, पति धर्म, मित्र धर्म व राज धर्म की मर्यादाओं का निर्वहन किया और मर्यादा में ही रहने हेतु प्रेरणा दी। दूसरी ओर द्वापर में धर्म के 2 ही चरण रह गए थे, अतः श्री कृष्ण को यह भी दिखा रहा था कि धर्म में शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण की शक्ति राधा उनसे पूर्व अवतरित हुई तथा स्वयं श्री कृष्ण ने भी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतार लिया। द्वापर में चूंकि छल का प्रभाव बढ़ गया था, तो उन्होंने धर्म की स्थापना हेतु प्रस्तुत नियमों को बदलने या तोड़ने में आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार निर्णय लिए। ये तो है मूल अंतर। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। युग दृष्टि से दोनों में कुछ अन्य समानता व विभिन्नता भी देखी जाती है। श्री राम राजमहल में पैदा हुए, वनवास मिला, पत्नी का हरण हुआ, वनवासियों को साथ लेकर शत्रु का मर्दन किया, वह अयोध्या के राजा बने। श्री कृष्ण कारागार में जन्मे, गोकुल में गैयों के बीच वन में रहे, फिर मथुरा व द्वारिका में शत्रुओं का मर्दन किया, परंतु स्वयं कभी राजा नहीं बने। श्री राम ने जिनसे प्रेम किया उसी से विवाह किया, वह एक पत्नी धर्म निभाया। श्री कृष्ण ने प्रेम राधा से किया, परंतु विवाह रुक्मणी आदि अन्य स्त्रियों से किया। श्री राम की पत्नी का हरण शत्रु ने किया, वहीं श्री कृष्ण शत्रु शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मणी को ही हर लाए। श्री राम ने पाणिग्रहण विवाह किया, परंतु श्री कृष्ण ने गांधर्व विवाह किए। श्री राम ने स्वयं युद्ध भी किया तथा अपनी सेना की रक्षा भी की, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी तथा स्वयं निहत्थे पांडवों के साथ हो गए। अपनी जीवन यात्रा के प्रारंभ में दोनों ही ताड़का व पूतना के रूप में स्त्री वध करते हैं। श्री राम गुरु की आज्ञा स्वीकार करते हैं और स्त्री वध करते हैं, जबकि कृष्ण मात्र 6 दिन के हैं, अतः स्वयं ही निर्णय लेते हैं। यह स्त्री अविद्या का प्रतीक है। अविद्या दुर्गुणों को जन्म देती है, ये भाव भी हमें समझना चाहिए। श्री राम दिन में जन्म लेते हैं, वह माता पिता की आज्ञा मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण रात को जन्म लेते हैं तथा तुरंत पिता को गोकुल चलने का आदेश देते हैं। श्री राम अपने प्रति भक्ति को महत्व देते हैं, अतः गु, सुग्रीव, हनुमान विभीषण पर विशेष कृपा करते हैं। वहीं श्री कृष्ण अपने प्रति प्रेम को महत्व देते हुए गोपियों के लिए माखन चोर भी बन जाते हैं, वह रासलीला भी करते हैं। श्री राम युद्ध से विरक्त नहीं होते, परंतु श्री कृष्ण रणनीतिक तौर पर पलायन कर जाते हैं तथा रणछोड़ दास कहलाते हैं। युग परिवर्तन में यह कुछ समानता व भिन्नता है, परंतु दोनों का उद्देश्य धर्म की स्थापना है। अतः समय व काल की परिस्थितियों के कारण अंतर दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है, परंतु जनमानस के लिए दोनों ही वंदनीय हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु श्री राम हमारे लिए वंदनीय तो हैं ही, अनुकरणीय भी हैं। इसीलिए श्री राम के जीवन को सभी के लिए प्रेरणा माना जाता है। श्री कृष्ण वंदनीय तो हैं, परंतु अनुकरणीय नहीं, क्योंकि हम पूतना वध नहीं कर सकते, ना ही गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं। हाँ, राष्ट्र के शासकों को श्री कृष्ण के रणनीतिक कौशल का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, जिससे राष्ट्र हित में उचित निर्णय लिए जा सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।